students, how are you all? I'm Rajni Singh, your guide and trainer. और आज मैं क्या लेकर के आई हूँ आपके लिए, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि ये पूरा वीक एक सीरीज चलेगा जिसमें कि मैं आपको राइटिंग सेक्शन के ऊपर फोकस करूंगी। हम राइटिंग सेक्शन में जो जो कंटेंट्स हैं उनको हम सीखेंगे और राइटिंग सेक्शन हमारा बाइफोकेट हो जाता है कहाँ से, फ्रॉम 6th ऑनवर्ड्स। क्लास 5th से ही उसकी हल्की फुल्की शुरुआत हो जाती है, लेकिन सेक्शंस अलग डिवाइड नहीं होते हैं, लेकिन क्लास 6th ऑनवर्ड्स ये शुरू हो जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैसेज राइटिंग है। अगर मेरा प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो कल हमने उसमें नोटिस राइटिंग के बारे में डिस्कस किया था और बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट को डिस्कस किया था, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैसेज राइटिंग के लिए। और जनरली जो मैसेज राइटिंग वर्क होता है वो क्लास 5th से शुरू हो जाता है, देन 5th, 6th, 7th, 8th में इसको लिखा जाता है, ये क्वेश्चन में आते हैं। और ये जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, मैं फिर से आपको याद दिला देती हूँ, ये सीबीएसई जो सिलेबस है हमारा, जो पैटर्न है, एग्जाम सिलेबस है हमारा, उस पे बेस करता है ये सब कुछ। लेकिन साथ ही साथ अब स्टेट बोर्ड का भी सिलेबस कुछ ऐसा ही हो गया है, तो दिस इज यूजफुल फॉर ऑल, आइदर द स्टूडेंट्स इन सीबीएसई whoever आर फॉलोइंग द सीबीएसई सिलेबस और द करिकुलम ऑफ स्टेट बोर्ड, ये दोनों के लिए यूजफुल है। ठीक है, तो चलिए फिर देर किस बात की है, हम इसको माइन्यूटली समझते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सबसे पहले हम समझेंगे कि जो मैसेज राइटिंग होता है उसको जब हम करते हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हैं। और एक बात और मैं आपको बता देती हूँ मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो क्योंकि हम एक एक पॉइंट पे माइन्यूटली डिस्कस करेंगे, पर आपको पेशेंस रखना है और अगर सचमुच अच्छा स्कोर करना है तो आपको सारे पॉइंट्स पे अच्छी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, हम पहले अगर मार्किंग की बात करें कि मैसेज में कितने मार्क्स हमें मिलते हैं, तो ये भी 4 मार्क्स का होता है, जैसे कि नोटिस होता है। और मैंने आपको बताया था कि नोटिस राइटिंग में जिस तरीके से 1 मार्क फॉर्मेट पे होता है, बिल्कुल उसी तरीके से मैसेज में भी 1 मार्क फॉर्मेट पे होता है। 2 मार्क्स जो होता है वो कंटेंट या जो बॉडी होती है हमारी उसके ऊपर होता है, और 1 मार्क होता है हमारे एक्सप्रेशन, उसको आप ग्रामर कह सकते हैं कि ग्रामेटिकली आप कितना सही लिख रहे हैं, आपके सेंटेंसेस कितने सही हैं और कितने ज्यादा रेलेवेंट हैं, इस पे डिपेंड करता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से मैसेज के लिए भी है। मैंने इसको अलग से आपको डिस्क्राइब नहीं किया है बिकॉज मैं नोटिस राइटिंग सेक्शन में उसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले एक बार हम बहुत जल्दी से समझ लेते हैं कि ये मैसेज राइटिंग हमें करना क्यों होता है। ओके, और उससे पहले मैं एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, उसे मैं रीड करती हूँ और जरा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई हैव रिटन ओवर हियर, a message is a brief information. It is written for a person in whose absence it is received or collected. इसका मतलब ये है कि जो मैसेज होता है वो एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन होता है, मतलब एक शॉर्टकट में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन होता है। वो कब लिखा जाता है, वो तब लिखा जाता है जिस पर्सन के लिए हमने मैसेज रिसीव किया है वो वहां पे मौजूद नहीं है। तो वो मौजूद नहीं है, उसके बदले हमने उसके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, गैदर किया, अपने पास रखा, लेकिन अब हमें उसे थर्ड पर्सन को मैसेज पास आउट करना है, बट वो पर्सन सिंस वहां मौजूद नहीं है और हमें भी कहीं निकलना है, तो मैं क्या करूंगी कि उस मैसेज को कहीं राइटिंग में लिख करके उनके लिए चली जाऊंगी। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई कॉल आया मेरे फादर के लिए और मेरे फादर घर पे अभी मौजूद नहीं है, तो मैंने उनके बिहाफ में उस कॉल को अटेंड कर लिया और मैंने बोला ओके, आई विल टेल दिस मैटर टू माय फादर। और अब फादर मौजूद नहीं है पर मुझे जाना है, मेरी कोई क्लास है और व्हाटएवर, तो मैं क्या करूंगी कि एक मैसेज ड्राफ्ट करूंगी, रखूंगी फादर के लिए और फिर मैं आई विल लीव फॉर माई वर्क, मैं अपने काम के लिए निकल जाऊंगी। ठीक है ना। तो इसलिए इस पर्पस के लिए ये मैसेज राइटिंग होता है। ये कोई भी किसी के लिए भी कर सकता है। हो सकता है कि ऑफिस में कोई इंफॉर्मेशन आए, बॉस के लिए आए, उसको सेक्रेटरी रिसीव कर रही है, बट बॉस मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि कोई भी किसी के लिए एक फर्स्ट पर्सन होगा जो मैसेज दे रहा होगा, सेकेंड पर्सन होगा जो उसको रिसीव कर रहा होगा, और थर्ड पर्सन के लिए वो मैसेज होगा, उस मैसेज को सेकेंड पर्सन लिखेगा।
ठीक है ना। तो अब इससे इम्पोर्टेंट जब हम मैसेज राइटिंग करते हैं जो हमारे एग्जाम में आता है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये मैसेज राइटिंग करते वक्त हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो बिल्कुल भी बोर नहीं होना है, इम्पेशेंट नहीं होना है, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि 4 आउट ऑफ 4 आप स्कोर कर सकें, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है अ मैसेज शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। जो मैसेज है वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी आउटर इंफॉर्मेशन हम उसके अंदर डाल दें, नहीं। नेक्स्ट, द वर्ड मैसेज इज रिटन एट द टॉप। ये तो जब अभी मैं फॉर्मेट आपको समझाऊंगी तो फिर से बताऊंगी कि जो वर्ड मैसेज होता है वो सबसे टॉप पे लिखा जाता है, ठीक है। Then next, the date and the time of the writing a message are mentioned in the top left corner of the page. और जो डेट है और जो टाइम है वो भी जो हमारा बॉक्स बनता है उसके लेफ्ट हैंड साइड हम टॉप पे लिखते हैं। ये भी जब मैं फॉर्मेट बनाऊंगी अभी आपके लिए तो एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट, the name of the person for whom the message is written should be mentioned clearly with proper salutation, ठीक है ना। जिसके लिए हम मैसेज लिख रहे हैं, ठीक है ना, उनका नाम या फिर जो हमारा रिलेशनशिप उनके साथ में है उनका नाम टॉप पे लिखना है हमको प्रॉपर सैल्यूटेशन के साथ में, ठीक है ना, डियर या माय डियर और व्हाटएवर ऐसे करके। जैसे सपोज कीजिए हम अपने अंकल के लिख रहे हैं तो डियर अंकल, ठीक है ना, ऐसे करके हम लिखें डियर मॉम, डियर फादर, ऐसे करके मैं लिखूंगी, ठीक है, जो भी लिखेगा। ओके, नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ द मैसेज शुड इंक्लूड ऑल एसेंशियल डिटेल्स। जो बॉडी मतलब कंटेंट, मैंने आपको जो नोटिस राइटिंग है उसमें भी बताया, तो उसको बॉडी या कंटेंट बोलते हैं। उसमें सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए। जो नेसेसरी डिटेल्स हमें फर्स्ट पर्सन ने मुझे दिया है और मुझे थर्ड पर्सन तक पहुंचाना है वो सारे नेसेसरी डिटेल्स मैं उसमें डालूंगी, ठीक है। The name and the signature of the person who writes the message should appear at the bottom. और सपोज मैं लिख रही हूँ उस मैसेज को, जो भी लिख रहा है उस मैसेज को, उसका नेम प्लस उसका सिग्नेचर जो बॉटम होता है बॉक्स के सबसे नीचे, वो क्लियरली अपीयर होना चाहिए कि किसने उसको उस मैसेज को लिखा है। नेक्स्ट, द मैसेज शुड बी रिटन इन द बॉक्स। ये तो आपको पता ही है कि मैसेज आपने बहुत अच्छा लिखा पर उसको बॉक्स में आपने अगर बंद नहीं किया तो पूरा वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, द मैसेज मस्ट बी रिटन इन द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है ना। मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच में आपको लिखना है, आपको तो ये पता ही है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की बात हुई, जब वो थर्ड पर्सन तक पहुंचती है तो वो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच में हमको मतलब लिखना है, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है हमें। फिर द मैसेज मस्ट नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट ऑफ 50 वर्ड्स। जो 50 शब्दों का वर्ड लिमिट बनाया गया है, जैसे नोटिस के लिए बनाया गया है वैसे ही मैसेज के लिए बनाया गया है, तो उससे ज्यादा हमारा वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद एनक्लोज द मैसेज विद इन अ बॉक्स यूजिंग अ शार्पेंड पेंसिल। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है जिसको अक्सर मिस कर जाते हैं आप, और जो आपको बताते हैं वो भी मिस कर जाते हैं। पर मैंने नोटिस में भी बताया और मैसेज में भी आपको फिर से बता रही हूँ कि जब कभी भी आप मैसेज लिखेंगे या नोटिस लिखेंगे उसको पूरी तरीके से बंद करना है एक बॉक्स में, और वो जो बॉक्स की जो आउटलाइन होगी वो पेंसिल से बनेगी, पेंसिल से आपको ड्रॉ करना है तभी वो करेक्ट माना जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है ये, और ये हमने सीख लिया कि क्या क्या पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने हैं मैसेज लिखते वक्त। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो ये है हमारा फॉर्मेट जो मैंने ड्रॉ किया है आपके लिए, और इसे जरा ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले तो हम एक बॉक्स बना लेंगे, और ये बॉक्स रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए या स्क्वायर शेप में होना चाहिए, ओके। बॉक्स बनाने का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी शेप में बना दें। नेक्स्ट थिंग आपको क्या करना है कि ये पेंसिल से ड्रॉ करना है, मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे टॉप पे आपको मैसेज लिखना है, MESSAGE मैसेज। मैंने सारे कैपिटल लेटर्स लिख दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहें तो फर्स्ट लेटर कैपिटल उसके बाद बाकी लेटर्स स्मॉल भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे हमें क्या करना है, टाइम एंड डेट मेंशन करना है, ठीक है ना।
टाइम एंड डेट। वैसे तो मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, अगर आप चाहें तो डेट तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही मेंशन करना होता है, जो टाइम है वो आप राइट हैंड साइड में भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन इतना कंफ्यूजन की स्थिति नहीं पैदा करना है। जब दोनों ऑप्शन है हमारे पास तो हम एक ही बात लेकर के चलते हैं कि हमको सारा सैल्यूटेशन एंड एवरीथिंग हमको लेफ्ट हैंड साइड ही इंक्लाइंड रखना है, ठीक है ना, हमको इसी तरफ रखना है, मेंशन करना है। तो हम टाइम और डेट लेफ्ट हैंड साइड में ही मेंशन करेंगे। उसके बाद हम सैल्यूटेशन लिखेंगे, जिसको भी आप मैसेज लिख रहे हो तो डियर डैड, डियर मॉम, डियर सिस्टर, या फिर डायरेक्ट नेम भी आप लिख सकते हैं कि नेहा और कीर्ति और व्हाटएवर, ऐसे करके। देन उसके बाद आपका कंटेंट या बॉडी जिसे हम कहते हैं वो लिखना है, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आपको ब्रीफ में लिखना है और सारे एसेंशियल डिटेल्स आपको इसमें डालने हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ जो 50 वर्ड्स हम लोग काउंट करते हैं वो इस बॉडी या कंटेंट के लिए है। उसमें आप ये मत सोचिएगा ये भी ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया, ये या जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं जो भी पर्सन नाम उसका आ रहा है वो ऐड हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये जो पोर्शन है आपका बॉडी या कंटेंट, उसमें 50 वर्ड से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ये बात आपको बहुत ध्यान रखना है। और जैसे ही आपका ये, और एक बात और ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में आपको लिखना है, इनडायरेक्ट नरेशन में लिखना है, और जैसे ही आपका ये कंप्लीट होता है, जो भी उस मैसेज को लिख रहा है, यहाँ लिखा है मैंने नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द मैसेज, जो भी उस मैसेज को लिख रहा है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, जब मैं ये मैसेज राइटिंग के बारे में बता रही हूँ तो एक छोटी सी बात मैं आपको नोटिस राइटिंग के बारे में बताना चाहती हूँ, जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया है विच वाज बेस्ड ऑन नोटिस राइटिंग। उसमें मैंने आपको सारे डिटेल्स दी। एक छोटी सी बात आपको बताना भूल गई हूँ कि सपोज कीजिए क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि यू आर द कैप्टन ऑफ XYZ स्कूल और व्हाटएवर, और आपका मैटर लिखा है कि आपको क्या नोटिस देना है, क्या करना है। तो लास्ट में जहां आप डेजिग्नेशन लिखते हो या नेम लिखते हो, तो डेजिग्नेशन तो जरूर दिया रहता है, कई बार नेम नहीं दिया होता है, और नेम तो लिखना ही होता है डेजिग्नेशन के ऊपर। तो जहां आपको नेम लिखना होता है डेजिग्नेशन से ऊपर, वहां आप XYZ लिख देंगे। फिर आप ये नहीं करेंगे कि आप अपना खुद नाम लिख दें। एक बात ये हो गई, और दूसरी बात ये कि आपको कभी भी ऐसे लिख करके नहीं लिखना है कि नेम लिख करके फिर अपना नाम लिख दिया, ठीक है ना, या ऊपर जब डेट डालना होता है तो डेट डाल के डेट डाल दिया, या टाइम लिख करके टाइम डाल दिया, ये काम आपको नहीं करना है। डेट और टाइम का तो मैसेज से ही रिलेटेड है। और जो नेम है वो मैंने बताया कि नोटिस राइटिंग में जब नेम लिखना होता है तो जनरली आपकी आदत होती है ना, नेम लिखा, डैश किया, आइकन दिया एंड देन आपने लिख दिया नाम। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, यू डोंट हैव टू डू दिस मिस्टेक, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मेट मैसेज का, जो कि आपको 4 मार्क्स प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देख लेते हैं, जो कि बहुत इजी है, और बस उसके बाद आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक मैसेज लिखा है और इसे एक बार रीड कर लेते हैं, देखते हैं। ये कन्वर्सेशन जो है रजत और करण के बीच में है। रजत और करण ब्रदर्स हैं, ऐसा इस मैसेज को पढ़ के समझ में आता है। और रजत इज द फर्स्ट पर्सन, करण इज द सेकंड पर्सन, और जिसके लिए मैसेज लिखा जा रहा है वो उनकी मम्मा है, शी इज द थर्ड पर्सन। ओके, तो हम देखते हैं रजत क्या बोलता है। रजत सेज हेलो करण। रजत बोलता है हेलो करण, तो करण बोलता है हेलो, इट इज 7, व्हाई हैव यू नॉट रीच्ड होम येट। वो अपने ब्रदर के लिए कंसर्न रहता है, वो बोलता है ये 7 बज चुके हैं इवनिंग के। ये कॉमन सेंस है कि इवनिंग का 7 बज गया होगा, तभी उसे चिंता हो रही होगी। उसने बोला कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे। तो रजत बोलता है आई एम कॉट अप इन द ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ। आई विल बी लेट, मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। टेल मम्मा माई फ्रेंड्स आर विद मी सो नॉट टू वरी, मम्मा को बोल दो कि मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, इसलिए चिंता वो ना करें, ठीक है। करण बोलता है मम्मा इज नॉट एट होम एंड आई एम गोइंग टू माई डांस क्लासेस बट आई लीव द मैसेज फॉर हर। तो वो बोलता है कि मम्मा अभी तो घर पे नहीं है, बट, और मुझे डांस क्लासेस के लिए भी जाना है, पर कोई बात नहीं, मैं मम्मा के लिए मैसेज छोड़ दूंगा, ठीक है। रजत बोलता है फाइन, सी यू, ठीक है, मिलते हैं। ओके, ये दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ, और अब मैं मैसेज लिखने जा रही हूं। सबसे पहले मैं टॉप पे लिखूंगी मैसेज, ओके। देन लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले मुझे टाइम डेट लिखना है,
और आज है 28 अक्टूबर 2020, वो मैंने लिख दिया। फिर मुझे टाइम लिखना है, तो टाइम अप्रोक्सीमेटली 7:30 PM हो रहा था जब किसने लिखा, जब इस मैसेज को करण ने लिखा। ओके, क्योंकि करण रिसीव कर रहा है मैसेज को, तो मैसेज किसको लिखना है, करण को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे वो अपनी मदर के लिए सैल्यूटेशन लिखेगा। उसने लिखा डियर मम्मा, मम्मा, मॉम, मदर, मम्मी, जो भी मम्मा को वो कह के बुलाता होगा वो लिख सकता है या आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, पर जो इसमें दिया है मैं उसी को ले रही हूँ। उसके बाद वो बताना शुरू करेगा रजत के बारे में। तो बोलेगा कि रजत मेड अ कॉल। जहां मैंने रजत मेड अ कॉल लिखा है वहां हम ये भी लिख सकते हैं रजत रैंग अप टू से, या रजत स्टेटेड दैट, या रजत सेड दैट, रजत टोल्ड दैट, कुछ भी मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, मैंने लिखा रजत मेड अ कॉल टू इन्फॉर्म यू दैट। मैं जो यहाँ पे लिखने जा रही हूँ पूरा मैसेज में लिखूंगी कि वो कोई भी चीज बीत तो नहीं गई है, हाँ, लेकिन मैं इनडायरेक्ट नरेशन में लिखूंगी। ये सब कुछ उसने उसको बताया, वो मम्मा को पास आउट कर रहा है, लेकिन सब कुछ मैं प्रेजेंट टेंस में ही लिखूंगी, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच मतलब इनडायरेक्ट नरेशन में लिखूंगी। ठीक है ना, तो रजत मेड अ कॉल टू इन्फॉर्म यू दैट ही इज caught up in the, या चलिए मैं आपका काम और आसान कर देती हूँ, इसमें ज्यादा कंफ्यूज्ड नहीं होना है। रजत मेड अ कॉल टू इन्फॉर्म यू दैट he was caught up in the traffic, so he would be late. So he would be late. He also said that he was with his friends, so you should not worry about him. ओके, देन वो अपने बारे में बताएगा। ये तो उसने रजत के बारे में बता दिया, ठीक है ना। ओके, मैंने लिखा रजत मेड अ कॉल टू इन्फॉर्म यू दैट ही वाज कॉट अप इन द ट्रैफिक। ओके, सो ही वुड बी लेट। ही ऑल्सो सेड दैट ही वाज विथ हिज फ्रेंड्स, so you should not worry about him. Okay, उसके बाद वो अपने बारे में बताएगा कि I am going for my dance classes. वो अपनी डांस क्लास के लिए लीव कर रहा है उस प्लेस को। ठीक है, तो एक तरीके से कंप्लीट मैसेज हो गया, पूरी इंफॉर्मेशन भी मम्मा को मिल गई, रजत के बारे में भी, करण के बारे में भी। ठीक है ना, और इस मैसेज को लिखा किसने, इस मैसेज को लिखा है करण ने, मतलब रिसीव किया है। तो लिखने वाला पर्सन ऑथोरिटी कौन है, वो है करण। तो करण ने अपना नाम नीचे लिख दिया। ओके, और एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि 50 वर्ड से ज्यादा एक्सीड तो नहीं हो गया हमारा मैसेज। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43। हमने 43 वर्ड्स में इस मैसेज को कंप्लीट कर लिया। तो हमारा जो 50 वर्ड्स का वर्ड लिमिट है वो एक्सीड नहीं हुआ है। ओके, वो पूरा
हमने उसके अंदर ही इस मैसेज को कंप्लीट कर लिया। मीन्स वी हैव डन आवर वर्क एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स पे प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को परफेक्ट बना लीजिए, बिकॉज यू नो वेरी वेल प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो ये था आज हमारा जो सेशन था, दैट वाज ऑन मैसेज राइटिंग। अब नेक्स्ट मैं आपके लिए राइटिंग सेक्शन से ही रिलेटेड कुछ और लेकर के आऊंगी। अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, तो देयरफॉर वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो लॉन्च आए आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें। ठीक है, कैसा लगा आपको ये चैप्टर, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स भी मुझसे शेयर कीजिए कि और मैं किन बातों पे आपके लिए वीडियो बनाऊं। ठीक है, और बस इसी होप के साथ कि आप बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, एंड यू विल जस्ट क्रॉस एवरी हर्डल ऑफ योर लाइफ. So therefore, with this hope, keep on learning, keep on studying. I'll see you all in the next video. Bye bye.